सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को ही क्यों नहीं दी जमानत। चलिए जानते हैं। आपको बता दें कि 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत पर रिहा करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। उमर खालिद और शर्जील ने 5 साल से ज्यादा समय से हिरासत में होने का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उनकी भूमिका को केंद्रित बताते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने इन दोनों के साथ याचिका दाखिल करने वाले बाकी 5 आरोपियों को जमानत दे दी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से जिन लोगों को जमानत मिली है वह है गुलफिश फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम और शादाब अहमद। इन लोगों ने भी 5 साल से ज्यादा समय से जेल में होने का हवाला दिया था, दलील दी थी। आपको बता दें कि जस्टिस अरविंद कुमार और NV अंजारिया की बेंच ने दंगों में इनकी भूमिका को खासतौर पर शर्जील इमाम और उमर खालिद से कमतर माना है। इस आधार पर इन्हें रियायत दी गई है। यूपीए की शर्तों को ध्यान में रखते हुए इन सभी आरोपियों को आईपीसी की आर्म्स एक्ट जैसे कानूनों के अलावा यूएपीए गैर कानूनी गतिविधि निषेध अधिनियम की धाराएं भी लगी हुई हैं। आपको बता दें कि यूएपीए की धारा 43D5 जमानत के लिए कठोर शर्तें लगाती है। इसके तहत आरोपी को यह साबित करना होता है कि उसके ऊपर लगे आरोप प्रथम दृष्टया गलत है। सभी आरोपियों ने संविधान के अनुच्छेद 21 और जीवन स्वतंत्रता का अधिकार के आधार पर जमानत मांगी थी। आपको बता दें कि कोर्ट ने 5 लोगों को बिना मुकदमा चले लंबे अरसे से जेल में होने के आधार पर रिहा कर दिया, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम के मामले में यूएपीए की धारा 43D5 को लागू किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से निचली अदालत में मुकदमा तेजी से चलाए जाने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले के मुख्य गवाहों के परीक्षण के बाद शर्जील और उमर खालिद जमानत का आवेदन दाखिल कर सकते हैं। अगर इसमें देरी होती है तो वो इस आदेश के 1 साल बाद ट्रायल कोर्ट से जमानत की मांग कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या है। आपको बता दें कि फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA विरोधी प्रदर्शन को लेकर झड़प हुई। झड़प में 53 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। आरोप है कि इन आरोपियों ने दंगे भड़काने की साजिश रची थी। दिल्ली पुलिस ने इन पर दंगा, अवैध जमावड़ा, आपराधिक साजिश जैसे आईपीसी की धाराओं के अलावा गैर कानूनी गतिविधियां यानी कि रोकथाम कानून यूएपीए की धाराओं में FIR दर्ज की। ज्यादातर आरोपियों की अगर बात करें तो ज्यादातर आरोपियों पर कई FIR दर्ज हुई। दिल्ली पुलिस ने यह दलील दी थी कि आरोपियों की कोशिश पूरे देश में हिंसा फैलाकर राष्ट्र की अखंडता को प्रभावित करना है, और यही वजह है कि ये लोग जेल में थे। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।